इवन और ऑड। इवन आउट हो गया था ना। हिंट डालो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, कहते हैं अभाज्य संख्या इसको, प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है बताओ। देखिए एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, दैट नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जिसके डिविजिबल जिससे डिवाइड किया जाता है या जिसके फैक्टर्स जो हैं वो एक होगा और खुद वही नंबर होगा, बस इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। समझे बात कि नहीं। इससे मान लीजिए मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 जो है 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है, इसके अलावा कोई और नंबर है जिससे 2 डिविजिबल है, कोई नंबर नहीं है। तो मान लीजिए 4 की बात हो रही है, 4 इज डिविजिबल बाई 1, 2 एंड 4 आल्सो, है ना। तो इसके पास मोर देन 2 डिविजिबल हैं, है ना। इसके पास ये दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर जो है आपका प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जिस नंबर के पास 2 से कम 2 ही फैक्टर होगा, सिर्फ 2 से कम नहीं, 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी एक वही नंबर होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो इसी नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। लिखिए दैट नंबर which has only 2 factors, only 2 factors and it is one and itself, one and itself। क्या क्या है वो, एक है और वो नंबर खुद है। देखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग जो हो रही है 2 से हो रही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, उसके बाद 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 51 नहीं आएगा, 53 है, उसके बाद 59 है, 61 है, उसके बाद कितना है 67 है, 71 है, और 71 के बाद क्या होगा 73, 79 होगा, 78 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा। उसके बाद और कौन सा नंबर होगा, 83 होगा, 87 होगा, 87 नहीं होगा, 89 होगा, उसके बाद 93 भी नहीं होगा, 97 होगा डायरेक्ट। इतने नंबर होंगे, ठीक है। 89 भी होगा, देखिए 95 नहीं होगा, 19 25 95 कट सकता है। जो नंबर किसी से भी कट जाए वो आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। दैट नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, किसी भी नंबर से नहीं कटना चाहिए, किसी भी नंबर से नहीं कटना चाहिए, यानी इसके फैक्टर सिर्फ वही नंबर और एक जो है खुद एक होगा, बस और कोई फैक्टर इसके नहीं हो सकते, किसी से कटेगा ही नहीं। तो इतने सारे नंबर 1 और 100 के बीच में मैंने लिख दिया, देखिए 25 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 नंबर है ना। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 100, अरे 25 होंगे, 1 और 100 के बीच 25। हाँ तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, आपको कायदे से ना प्राइम नंबर समझ में आया। अगर मैं सवाल पूछूं 33 क्या प्राइम नंबर है, इस 33 इस प्राइम नंबर, इस 33 प्राइम नंबर, हाँ 33 प्राइम नंबर है, क्यों नहीं है, हाँ ये 3 से कट जाएगा ना, जो कटने वाला होगा वो नहीं होगा। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है किसी नंबर से तो कभी वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, है ना, 3 और 11 दोनों से कट जाएगा ना। तो डिविजिबल अगर कोई नंबर किसी से हो गया, कोई नंबर किसी से कट रहा पूरा या किसी नंबर के पास फैक्टर्स ज़्यादा हैं 2 से, तो वो नंबर कभी भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, ठीक है। लिख लिया भाई, चलो देखो आगे। अब अगर मान लीजिए कि 1 और 100 के 1 और 50 के बीच में या 1 और 25 के बीच में बात करें, किसी के बीच में बात करें, अगर आपसे कह दें कि बताइए 1 और 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से लेके 25 तक, देखो यहाँ तक आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राइम नंबर है ना, यहाँ से यहाँ तक। देखिए समझ में आई बात कि नहीं,
द प्राइम नंबर देर आर 9 प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 25. लिख लो, देर आर 9 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 25. 1 और 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है गिन लेना। उसके बाद 25 और 50 के बीच में 15 कैसे होगा, 16 9 25। देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे खाली। 25 और 50 के बीच में 6 होंगे, उधर 9 हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात कि नहीं। 25 और 50 के बीच में देर आर 6 प्राइम नंबर बिटवीन 25 and 50। 25 और 50 के बीच में। अब 25 और 50 के बीच, 50 और 100 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 नंबर होंगे। देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन, है ना। मसलम बैठो। देर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 100। बैठो भाई, क्या हो गया। कौन सी क्लास में हो, कहाँ पढ़ते हो भाई। चलो देखो कहाँ तक बता। तो देर आर 10 प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 100। 50 और 100 के बीच में कितना हो जाएगा मसलम, कितना हो जाएगा। 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। तो देखिए 10 6 16 9 25, कुल 25 प्राइम नंबर हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए, पूरा 25 प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है ना। लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, जल्दी करिए। नंबर नहीं, हाँ टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर। कहाँ स्पीच है प्राइम नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, सीधे ही पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, लेकिन सीख लो पूरा बेसिक से। टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने टाइप का होता है। देखिए प्राइम नंबर जो है 3 टाइप के, वही दोनों तो एक ही टाइप के हैं। देखिए को प्राइम नंबर, इसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर, या फिर अलग से कैटेगरी बना सकते हो इसका, रिलेटिवली प्राइम नंबर का, है ना। एक दूसरा नंबर कह सकते हो रिलेटिवली प्राइम नंबर। तीसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर, या दूसरा समझो ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं। को प्राइम नंबर एक होता है और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लिख लो भाई, या इसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। रिलेटिवली ठीक है। डिफिनेशन लिखा है क्या इसका, देखो। को प्राइम नंबर का डिफिनेशन ये है कि दैट टू नंबर्स, है ना, दैट टू प्राइम नंबर्स, नंबर की बात नहीं हो रही, दैट टू प्राइम नंबर्स हुज HCF इज 1। कॉमन फैक्टर इसका एक होना चाहिए, है ना, जिसका HCF दोनों के बीच 1 आना चाहिए। दैट टू प्राइम नंबर्स, सॉरी, दैट टू प्राइम नंबर्स whose HCF is 1, है ना, जिसका HCF 1 हो। दैट टू प्राइम नंबर जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसे को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे यहाँ पे, इसे 2 और 7 ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर, या इसको को प्राइम नंबर भी कहेंगे, ठीक है ना। कौन सा नंबर कहलाएगा, को प्राइम। क्यों कहलाएगा, देखिए ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बात समझिएगा। यहाँ बताइए इसमें इसका HCF कितना 1 है कि नहीं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इनमें से कुछ नहीं कॉमन है। कुछ कॉमन है क्या, जहां कुछ ना कॉमन हो वहां क्या कॉमन होता है, 1। जहां कुछ ना कॉमन हो वहां क्या कॉमन होता है, 1। तो इसका HCF कितना है, 1 ही तो है। बताओ, एक मैंने नंबर लिखा 7 और 19, ये कौन से नंबर होंगे, ये भी आपका को प्राइम नंबर होगा या रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसमें बताइए कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं बात कर दूं 13 और 31 का, ये भी आपका कौन सा नंबर होगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिख दो, मान लीजिए मैंने लिखा 37 और 41, ये आपका कौन सा नंबर कहलाएगा,
को प्राइम नंबर कहलाएगा, या इसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर। 5 और 2 भी आएगा। जितने भी नंबर प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनका HCF 1 आ रहा है उन दो नंबर्स का, या जितने भी नंबर्स हैं, तो हमेशा वो नंबर को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आती है। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं। उसके बाद अगला लाइन डालेंगे ट्विन प्राइम नंबर।